अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नूरान एकेडमी में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही गहरे और शायद हम सब के लिए एक बहुत ही ज़ाती मौजू पर बात करने जा रहे हैं। वो है हमारे पोशीदा आमाल की दयानतदारी, यानी वो काम जो हम तब करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। अगर आपको इस गुफ्तगू से कोई फ़ायदा हासिल हो तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को सदका जारिया के तौर पर दूसरों के साथ शेयर करें। तो आइए इस अहम मौजू की गहराई में उतरते हैं। देखें, जिंदगी में हम जो भी फैसले करते हैं उन्हें बुनियादी तौर पर दो किस्मों में बांटा जा सकता है। एक वो जो हमारी दुनियावी शोहरत बनाते हैं और दूसरे वो जो हमारी आखिरत संवारते हैं। पहली किस्म तो उन फैसलों की है जो सबके सामने होते हैं। हमारे अल्फाज, हमारे काम, हमारा रवैया, वो सब कुछ जिसे दुनिया देखती है। यही चीज़ें हैं जो मुआशरे में हमारी एक शख्सियत, एक पहचान बनाती हैं। और फिर आते हैं वो फैसले जो कहीं ज़्यादा अहम हैं। ये वो इंतखाब हैं जो हमारी आखिरत की तामीर करते हैं, जिनका ताल्लुक हमारी रूह की गहराइयों से है और हमारे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरमियान के मामले से है। अच्छा, तो आखिरत संवारने वाले इन फैसलों में ऐसी क्या खास बात है? सबसे पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल खामोशी से होते हैं। इनका कोई गवाह नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। इन कामों पर कोई दाद नहीं मिलती, कोई तारीफ नहीं करता। इनका रिकॉर्ड वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास महफूज होता है। और यहीं से एक बहुत गहरी सोच जन्म लेती है कि हम अपनी जिंदगियों को आखिर किस पैमाने पर नापते हैं। क्या ये दुनिया की कामयाबियों से नापी जाती है या उन लम्हात से जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के यहाँ हमारी कदर बढ़ाते हैं? हम अक्सर जिंदगी को सालों में गिनते हैं, है ना? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक जिंदगी की पैमाइश उन खास लम्हात से होती है जब हम नेकी और बदी के बीच में कोई इंतखाब करते हैं। तो जिंदगी की लंबाई नहीं, बल्कि उन फैसलाकुन लम्हात का म्यार ही असल में अहमियत रखता है। तो अहम नुक्ता ये है कि दयानतदारी के यही छोटे छोटे मौक़े हमारे किरदार का असल जौहर बनाते हैं। ये वो लम्हे हैं जब इंसान झूठ बोल सकता था लेकिन उसने सच्चाई को चुना, जब कोई चीज़ बेईमानी से ली जा सकती थी लेकिन उसे वापस कर दिया गया। ये वो लम्हे हैं जब छोड़कर चले जाना बहुत आसान था मगर इंसान डटा रहा। ये लम्हात गुजर नहीं जाते बल्कि हमारी रूह का हिस्सा बन जाते हैं। चलें अब इस बात को एक अमली मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये उसूल हकीकी ज़िंदगी में कैसे लागू होता है और कैसे हमारे ईमान का इम्तिहान बनता है। एक सच्चे मुसलमान का ईमान ये होता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की नाफरमानी से हासिल होने वाला कोई भी दुनियावी फ़ायदा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना लगे, दर हकीकत एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इसके बिल्कुल बरक्स अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा के लिए उठाया गया कोई भी नुकसान हकीकत में एक लाजवाल कामयाबी है। एक शख्स की इस सादा सी कहानी पर गौर करें। उसे दौलत कमाने का एक ऐसा शॉर्टकट मिलता है जिसमें पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो उस पेशकश को ठुकरा देता है। क्यों? क्योंकि उसे याद था कि एक हस्ती है जो हर वक्त देख रही है। तो उसके इस एक पोशीदा इंतखाब का नतीजा क्या निकला? वक़ार, एतमाद और सबसे बढ़कर दिल का सुकून, जो उस लम्हे के गुजर जाने के बहुत बाद तक उसके साथ रहा। ये मिसाल बहुत खूबसूरती से ये बात वाज़े करती है कि हमारे हर पोशीदा इंतखाब के नताइज बहुत दूर तक जाते हैं और हमारी ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़ते हैं। ईमानदारी के ये पोशीदा आमाल पानी में फेंके गए पत्थर की तरह लहरें पैदा करते हैं। इनमें से कुछ लहरें हमें इस दुनिया में अनदेखी मुसीबतों से बचाती हैं और कुछ हमारे लिए आखिरत में एक अजीम इनाम के तौर पर हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं। लिहाजा ये बात याद रखने की है कि हमारी असल मेरास अवामी कामयाबियों और दुनियावी शोहरत पर नहीं बनती। नहीं, ये दिल की खामोश दयानतदारी और अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ निजी वफादारी पर तामीर होती है। और ये तमाम गुफ्तगू हमें एक गहरे और ज़ाती गौर व फिक्र के लम्हे की तरफ ले आती है, जहाँ हमें अपने आमाल का खुद एहतिसाब करना है। हम में से हर एक को खुद से ये सीधा और संजीदा सवाल पूछना चाहिए, वो कौन सा इंतखाब है जो मैं तब करता हूँ जब कोई नहीं देख रहा होता, और फिर खामोशी से पूरी ईमानदारी के साथ इसके जवाब पर गौर करना चाहिए। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, अगर हमारे तमाम पोशीदा इंतखाब आज सबके सामने जाहिर कर दिए जाएं, तो क्या वो हमारे लिए एक हिफाजती ढाल का काम देंगे या शर्मिंदगी और रुसवाई का बाइस बनेंगे?
یاد رکھیں، سب سے بڑی کامیابی لوگوں کی تعریفیں سمیٹنا نہیں، بلکہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محفوظ رہنا ہے جب تمام اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ حقیقی کامیابی کا تعین مخلوق کی تعریف سے نہیں، بلکہ خالق کے ہاں ہمارے مقام سے ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں حتمی میراث کے حصول کے لیے ایک آخری حوصلہ افزا سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے جہاں پوشیدہ اعمال ظاہری اعمال سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ یہی وہ میراث ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق